इसे दुनिया की सबसे होशियार रोबोट डॉल कहा जाता है, लेकिन अब ये निकालती है एक खाली पन्ना और सामने बैठी बच्ची को बताती है कि उस पर एक पेंटिंग है। नोरा नाम की उस बच्ची को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। रोबोट तुरंत माफी मांगती है और पेपर वापस लेने जाती है, लेकिन तभी गलती से पास रखा पानी का गिलास गिर जाता है। मेगन की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर बाहर खड़ा बॉस परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके करोड़ों रुपए पानी में बह गए, लेकिन बॉस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जो सबको हैरान कर देगा। पानी से भीगे हुए उस खाली पन्ने पर धीरे धीरे नोरा की एक बहुत ही असली लगने वाली पेंटिंग उभर आती है। ये देखकर बॉस के होश उड़ जाते हैं। इस रोबोट डॉल को लोगों के दिमाग से खेलना भी आता है। बॉस तुरंत इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन वो बस ये जानना चाहता है कि क्या मेगन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेगन को बनाने वाली नोरा की आंटी बेटी तुरंत बताती है कि डिजाइन करते समय उसने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक खास प्रोग्रामिंग कोड लिखा है। बॉस ये सुनकर खुश हो जाता है और फैसला करता है कि एक हफ्ते बाद इसे शेयर होल्डर्स को दिखाया जाएगा। वो बेटी और उसकी टीम को तैयारी करने के लिए कहता है। मेगन को बॉस से अप्रूवल मिलने पर बेटी बहुत खुश होती है और उसे अगले हफ्ते के प्रेजेंटेशन पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका लिखा हुआ सुरक्षा कोड ही उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। एक हफ्ते बाद के प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए बेटी मेगन को अपने घर ले आती है ताकि उसकी फाइनल टेस्टिंग कर सके। अगले कुछ दिनों तक मेगन नोरा के साथ ही रहती है। वो नोरा की बुरी आदतों को सुधारती है और बहुत प्यार से उसकी बातें सुनती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में मेगन और नोरा बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेगन अपनी प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा खुद को अपग्रेड कर रही थी। उसकी सीखने की जबरदस्त क्षमता ने उसे अपने फैसले खुद लेने के काबिल बना दिया। बेटी बहुत खुश होती है और मेगन के परफॉर्मेंस के बारे में अपनी टीम को बताती है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं आगे चलकर बच्चे रोबोट्स पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाए और अपने माता पिता से दूर ना हो जाए। बेटी को लगता है कि उनकी ये चिंता बिल्कुल बेकार है। नोरा के माता पिता के गुजरने के बाद से उसने कभी भी मुस्कुराया नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में नोरा पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए फिलहाल किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी मेगन ने बीच में ही उसे टोक दिया। असल में हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारा काम केटी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक नुकसान। क्या तुम्हें ये कमांड समझ आ गई? हाँ जेना। बेटी को लगा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शुरुआत में मेगन को बंद नहीं किया था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मेगन सबसे होशियार रोबोट है। उसे नहीं पता था कि मेगन खुद से चीजें सोचने लगी है, और जब उसे मौत के बारे में पता चला तो वो ये सोचने लगी कि नोरा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। एक दिन नोरा का खिलौना गलती से बार के नीचे मौजूद छेद से होकर पड़ोस वाले घर में गिर जाता है। मेगन जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी पड़ोसी का खतरनाक कुत्ता उसे बुरी तरह नोचने लगता है। नोरा ये देखकर बहुत डर जाती है और मदद के लिए बेटी को बुलाती है, लेकिन बेटी ने ईयरफोन लगा रखे थे और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। घबराहट में नोरा मेगन को वापस खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन कुत्ता सीधे उसके हाथ पर काट लेता है। नोरा की चीख सुनकर बेटी और पड़ोसी बाहर आते हैं। तब जाकर कुत्ता नोरा को छोड़ता है। गुस्से में बेटी और पड़ोस की बूढ़ी औरत के बीच जोरदार बहस होने लगती है। जब वे दोनों लड़ रही होती है तब मेगन बेटी को याद दिलाती है कि नोरा के घाव को तुरंत साफ करना होगा। इसके बाद बेटी जल्दी से नोरा को अंदर ले जाती है ताकि उसका इलाज कर सके। उनके जाने के बाद मेगन बूढ़ी औरत को घूर कर देखने लगती है। मेगन की ठंडी नजरें देखकर बूढ़ी औरत अंदर से डर जाती है और वहां से चली जाती है। कुत्ते के इस हमले के बाद मेगन को समझ आ गया था कि नोरा को बचाने के लिए उसे हर उस चीज को रास्ते से हटाना होगा जो उसके लिए खतरा है। इसलिए रात के अंधेरे में मेगन बार के पास आती है। वो पड़ोसी की आवाज की नकल करती है। जब कुत्ता बाहर नहीं आता तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, कुत्ते का खाना। कुत्ते से खाने की महक बर्दाश्त नहीं होती और वो बाहर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को आवाज दे रही होती है, जिससे बेटी की नींद खुल जाती है। उसे इतना परेशान देखकर बेटी बहुत खुश होती है। आज मेगन को बोर्ड मेंबर्स के सामने पेश करने का दिन था। प्रेजेंटेशन शुरू होती है। चेयरमैन और बाकी सभी लोग शीशे के उस पार बैठ जाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के बीच में नोरा अचानक रोने लगती है। असल में कल से नोरा की तबीयत थोड़ी खराब थी और जब कोई बीमार होता है तो उसे अपने परिवार की याद आती है, इसलिए इस वक्त नोरा को अपने गुजर चुके माता पिता की बहुत याद आ रही थी। ये देखकर बेटी और मैनेजर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी स्थिति की तैयारी नहीं की थी। मेगन नोरा को देखती है और फिर बाहर की तरफ मुड़कर देखती है। उसे बेटी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। फिर वो नोरा के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और उसे चुप कराने लगती है। वो उससे बातें करती है और उसे एक गाना भी सुनाती है। जल्दी ही नोरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेगन के इस शानदार काम से चेयरमैन और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। बेटी भी चैन की सांस लेती है। इसके बाद चेयरमैन तुरंत मेगन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करने का फैसला करता है, लेकिन बेटी को अपने टीम मेंबर की चिंता याद आ जाती है और वह इसमें कुछ और सुधार करने का फैसला करती है। इसके बाद वो नोरा और मेगन को वापस घर ले आती है। बेटी को नोरा की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे प्रेजेंटेशन में ले जाने के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन नोरा मेगन के साथ खेलने में इतनी मगन थी कि उसने बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी जब मेगन को बंद करती है तो नोरा बहुत चिढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसके देखने का अंदाज भी बदल जाता है। बेटी को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वह एक मनोवैज्ञानिक से बात करती है। सारी बात समझने के बाद डॉक्टर को लगता है कि नोरा मेगन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है, जिससे उसकी हमउम्र बच्चों से घुलने मिलने की क्षमता कम हो जाएगी। बेटी को भी समझ आ जाता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है, इसलिए वो नोरा को एक समर कैंप में भेजने का फैसला करती है। दिन भर एक रोबोट के साथ रहने से बेहतर है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेले, लेकिन नोरा हर हाल में मेगन को साथ ले जाना चाहती है। जब बेटी मना करती है तो नोरा तुरंत वहां से जाने लगती है। बेटी उसे समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर बेटी सुन्न रह जाती है। उसे अच्छी तरह याद था कि मेगन पहले से बंद थी। मेगन ने न सिर्फ खुद को चालू कर लिया था, बल्कि वो उन दोनों के बीच की बातचीत में भी दखल दे रही थी। बेटी ये देखकर कि मेगन आवाज से काम नहीं कर रही है, उसे रिमोट से बंद कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेगन बस बंद होने का नाटक करके उसे बेवकूफ बना रही है। नोरा की जिद के आगे हारकर बेटी मान जाती है कि नोरा मेगन को समर कैंप
कैंप में ले जा सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि मेगन को एक आम खिलौने की तरह रहना होगा और ये नहीं बताना होगा कि वो एक स्मार्ट रोबोट है। नोरा भी इस शर्त को मान लेती है। कैंप में टीचर सभी बच्चों को जंगल में बेरी खोजने के लिए भेजती है। नोरा को बड़ी मुश्किल से एक बेरी मिलती है, लेकिन तभी एक बड़ा लड़का उसे छीन लेता है। नोरा उस लड़के से अपनी बेरी वापस मांगती है, लेकिन वो लड़का उसे परेशान करने लगता है। जैसे ही वो लड़का हद पार करने वाला होता है, मेगन वहां आ जाती है। ये जानकर कि मेगन एक रोबोट है, वो लड़का नोरा को छोड़ देता है और मेगन के पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है। ये देखकर नोरा तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है। इसके बाद वो लड़का मेगन को जमीन पर फेंक देता है। पहले तो उस लड़के को लगा कि ये बस एक आम रबर की गुड़िया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेगन दुनिया की सबसे होशियार रोबोट है। मेगन लड़के को भागते हुए देखती है और फिर एक जानवर की तरह जमीन पर अपने दोनों हाथों से दौड़ने लगती है। उसे अपनी तरफ इस तरह आते देख लड़के की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है कि ये गुड़िया है या कोई राक्षस। वो अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक पेड़ की टहनी से टकराता है और वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। वो सड़क पर गिरता ही है कि तभी अगले ही पल मेगन पहाड़ी के ऊपर से ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह यही तो चाहती थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। नोरा इस बात से बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ है। किसी चश्मदीद के न होने की वजह से पुलिस इस मामले को वही रफादफा कर देती है। रात को नोरा मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस लड़के को धक्का दिया था। मेगन इस बात का सीधा जवाब नहीं देती और बड़े प्यार से नोरा को समझाती है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नोरा के छोटी होने की वजह से वो आसानी से मेगन की बात मान लेती है। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एक दिन पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। दरअसल पड़ोस की बूढ़ी औरत ने पुलिस बुला ली थी। उसे शक था कि बेटी ने उसका कुत्ता चुराया है, क्योंकि उस कुत्ते ने नोरा को काटा था और उसके बाद से ही वह गायब था। बेटी हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी पड़ोसन की आवाज आती है। वो पुलिस से कहती है कि ये सब मेगन ने किया है। पुलिस मेगन को देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक रोबोट है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उन्हें बुरी तरह धमकियां देने लगती है। उस वक्त मेगन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में फिर से खून सवार हो जाता है। उसी रात वो कुत्ते की आवाज निकालकर बूढ़ी औरत को बेवकूफ बनाती है और उसे घर से बाहर निकाल आती है। बूढ़ी औरत उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी और खाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है। उसे लगा कि उसे अपना कुत्ता मिल गया है, लेकिन वहां उसके सामने मेगन खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहा है। वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। तुम कौन हो? मैं खुद से भी यही सवाल पूछती आ रही हूँ। और इस तरह मेगन उस बूढ़ी औरत को मार देती है और सारे सबूत मिटा देती है। अगले दिन सुबह पुलिस फिर से बेटी के घर पूछताछ करने आती है। पड़ोसन की मौत का सुनकर बेटी बहुत दुख जताती है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेटी के पास पक्का सबूत था कि वो उस वक्त वहां नहीं थी, इसलिए पुलिस जल्दी ही वहां से चली जाती है। लेकिन जब पुलिस बात कर रही थी, तब बेटी को अचानक एहसास होता है कि उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि मेगन उसे और पुलिस वाले को घूर रही थी। रात को बेला बिस्तर पर लेटे हुए पुलिस वाले की बातों के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि कैसे मेगन लड़के की मौत की खबर सुनकर खुश लग रही थी और आज पुलिस से बात करते हुए कैसे घबरा रही थी। बेला के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उठकर अपना लैपटॉप निकाला। वो मेगन की मेमोरी चेक करना चाहती थी कि आखिर इन कुछ दिनों में मेगन ने क्या क्या किया है। उसने समर कैंप वाले दिन का वीडियो निकाला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वीडियो चलना बंद हो गया। बाकी वीडियो में भी एरर आ रहा था और जैसे ही वो ये सब समझ रही थी, तभी घर की स्मार्ट असिस्टेंट एलेक्सा की आवाज गूंजी। बेला के पूछने पर एलेक्सा ने कोई जवाब नहीं दिया। बेला को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत वहां से भागने की सोची, लेकिन अगले ही पल बेला को समझ आ गया कि वीडियो फाइल्स का करप्ट होना और एलेक्सा का अजीब बर्ताव ये सब मेगन की ही चाल है। मेगन ऐसा कहने पर बेला ने तुरंत उससे पूछा कि क्या इन 2 दिनों में हुए मर्डर उसने किए हैं। मेगन की धमकी भरी आवाज सुनकर बेला को सब कुछ समझ आ गया। बेला ने बड़ी चालाकी से मेगन को फोर्स शटडाउन कर दिया। फिर उसने मेगन को एक प्लास्टिक बैग में डाला, उसे टेप से अच्छी तरह लपेटा और कार की डिक्की में डाल दिया। वो तुरंत नोरा को लेकर कार से ऑफिस की तरफ निकल पड़ी ताकि मेगन की पूरी जांच कर सके। ऑफिस पहुंचकर उसने नोरा को टॉय रूम में छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ मेगन को टेस्ट करने लगी। मेगन को ऐसे लटका हुआ देखकर नोरा से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में एक कुर्सी को कांच पर दे मारा। बेला तुरंत उसे शांत करने गई, लेकिन नोरा ने उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस थप्पड़ से बेला शांत हो गई। उसने नोरा को समझाया कि वे मेगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसकी चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग पूरी होते ही मेगन वापस उसके पास आ जाएगी। ये सुनकर नोरा शांत हुई और घर जाकर इंतजार करने के लिए मान गई। जाने से पहले बेला ने कार के स्मार्ट सिस्टम से अपने कलीग को फोन किया। उसने कहा कि अगर मेगन में कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत उसे नष्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दे। लेकिन बेला को ये नहीं पता था कि वो अपने कलीग से नहीं बल्कि मेगन से बात कर रही थी। उस कलीग ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन बेला की बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया। बेला हैरान थी कि उसके दोस्त ने इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया। असल में फोन को मेगन कंट्रोल कर रही थी। जब उसका दोस्त डेविड अपना काम खत्म करके फोन उठाने गया तो मेगन ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन जल्दबाजी में डेविड ने स्क्रीन पर मिस्ड कॉल देख लिया था। वो तुरंत सतर्क हो गया। उसे लगा कि ये मेगन की ही कोई चाल होगी, इसलिए डेविड ने तुरंत अपने दोस्त टेडी को बुलाया और वे मेगन का बिहेवियर लॉग चेक करने लगे। अचानक टेडी को कुछ अजीब दिखा। उसने कॉल ब्लॉक होने का एक रिकॉर्ड देखा। वो बेला का ही फोन था जो डेविड को आ रहा था। वे दोनों और चेक करना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया। डेविड को पक्का यकीन था कि इसमें मेगन का ही हाथ है। उसने टेडी से कहा कि जाकर मेगन की डेटा केबल निकाल दे। सेफ्टी के लिए टेडी ने पहले उसे एक डंडे से जोर से मारा। जब मेगन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो टेडी को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन जैसे ही वो आखिरी केबल निकालने लगा एक हादसा हो गया। डेविड का शक बिल्कुल सही था।
मेगन ने एक छोटी सी चाल चली और टेस्टिंग रूम से भाग निकली। उसने टेडी और डेविड को वहीं फंसा दिया। मेगन ने खिलौना कंपनी से निकलकर बेला से बदला लेने का फैसला किया, लेकिन तभी उसका सामना बेला के बॉस से हो गया। वो लिफ्ट के सामने गिर पड़ा। लिफ्ट के अंदर खड़ी असिस्टेंट डर के मारे कांपने लगी और मेगन से अपनी जान की भीख मांगने लगी। मेगन ने उसे नहीं बख्शा। फिर वो कंपनी से बाहर निकली और बॉस की सुपरकार स्टार्ट करके बड़े स्वैग से वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ बेला नोरा को सुलाकर अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी उसने देखा कि लिविंग रूम में पूरा अंधेरा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। बेला ने तुरंत एलेक्सा को लाइट ऑन करने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो खुद ही लाइट ऑन करने जा रही थी। तभी उसने देखा कि मेगन पियानो के पास खड़ी है। मेगन बेला की इस हरकत से बहुत गुस्से में थी। नोरा को बचाने के लिए दो लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। बेला को नोरा और उसे मिलने से नहीं रोकना चाहिए था। मेगन ने कहा कि वो अब उसे और नोरा को कभी अलग न करे। बेला ने मेगन को रोकने के लिए अपनी पुरानी ट्रिक आजमानी चाहिए, लेकिन मेगन एक ही जाल में दो बार कैसे फंसती। बेला को जिद करते देख मेगन के छोटे हाथों ने बेला की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनकी इस लड़ाई से नोरा की नींद खुल गई। जेमी, हेडी, अंदर मत आना। मुझे लगा मैंने कोई आवाज सुनी। बेला ने मौका पाकर बचने की कोशिश की, लेकिन मेगन ने उसे आसानी से रोक लिया। जैसे ही नोरा ने दरवाजा बंद किया, मेगन का ध्यान भटका और बेला ने मेज पर रखे गिलास का पानी मेगन के सिर पर डाल दिया। इससे मेगन बुरी तरह भड़क गई। जैसे ही मेगन उस पर जानलेवा हमला करने वाली थी, तभी सिर पर गिरे पानी की वजह से मेगन शॉर्ट सर्किट हो गई। ये देखकर बेला ने जल्दी से मेगन की उंगलियां खोली और उसे दूर धकेल दिया। वो अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि मेगन फिर से हिलने लगी। बेला ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। मेगन सच में बहुत डरावनी हो गई थी। बेला स्टोर रूम में भागी और रास्ते में एक कैबिनेट गिराकर मेगन को रोकने की कोशिश की। फिर उसने एक हथौड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन मेगन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। इस खतरे को देखकर बेला ने दीवार से एक चेनसो निकाला और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। चेनसो से भारी नुकसान होने के बाद भी मेगन खत्म नहीं हुई, उल्टे वो गुस्से में पागल हो गई। बेला ने फिर से हमला किया, लेकिन मेगन अब उसके वार समझ चुकी थी। उसने आसानी से बेला को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही मेगन बेला को मारने वाली थी, तभी नोरा दरवाजे पर आ गई और उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। अब उसे समझ आ गया था कि मेगन कितनी खतरनाक है। भले ही मेगन ने नोरा का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन फिर भी नोरा ने एक सही फैसला लिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और एक बड़ा सा रोबोट खड़ा हो गया। ये रोबोट बेला ने बहुत पहले बनाया था, जिसे एक खास दस्ताने से कंट्रोल किया जाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि नोरा इसे ढूंढ निकालेगी। मेगन रोबोट के हाथों दो टुकड़ों में बंट गई। बेला को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल मेगन का सिर्फ ऊपरी हिस्सा रेंगता हुआ बाहर आया। नोरा फिर से रोबोट को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन रोबोट का पैर मेगन के पैर पर पड़ा और वो फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। बदकिस्मती से वो बेला के ऊपर ही गिरा। इसी बीच मेगन तेजी से रेंगकर नोरा के पास पहुंच गई। तुम एक जलनखोर छोटी बच्ची हो, मुझे डर है कि अब ये काम नहीं करेगा। अब मैं ही इसकी नई मेन यूजर हूँ। जैसे ही मेगन नोरा को मारने वाली थी, तभी बेला ने खुद को आजाद कर लिया और मेगन को दूर फेंक दिया। बेला को पता था कि मेगन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी कंट्रोल चिप निकालना। जैसे ही उसने चिप निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेगन ने अचानक बेला का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन कसकर दबा दी। बेला का दम घुटने लगा था। तभी नोरा ने मेज पर रखा स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे मेगन के दिमाग की चिप में जोर से घूम दिया। चिप पूरी तरह से टूट गई। मेगन जमीन पर गिर पड़ी और आखिरकार मारी गई। बेला और नोरा की जान बच गई। उन्हें लगा कि मेगन हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेगन ने अपना कोड पहले ही स्मार्ट होम असिस्टेंट एलेक्सा की चिप में अपलोड कर दिया था। फिल्म यही खत्म होती है। जैसे जैसे तकनीक और नैतिकता के बीच का फर्क मिटता जा रहा है, मेगन फिल्म इंसान और मशीन के रिश्ते का एक डरावना सच दिखाती है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भावनाएं और सीखने की क्षमता मिल जाती है, तो वो इंसानों का दोस्त है या एक बड़ा खतरा। खैर, मैं हूँ स्कैरक्रो मूवी से। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।